हेलो एवरीवन, आई एम तास्या एंड वेलकम टू मैनिफेस्ट मिरेकल्स टू क्रिएट मिरेकल्स। आज हम बात करने वाले हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या करें। आई नो, अक्सर जब रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट फेज आता है तो सबसे पहला थॉट दिमाग में यही आता है कि बस अब ख़त्म हो गया सब कुछ। एंड हर तरफ से ना बस निगेटिविटी ही निगेटिविटी आने लगती है। लेकिन सच कहूँ तो यही फेज सबसे पावरफुल फेज होता है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे होते हैं अपने रिलेशनशिप को हील करने के लिए एंड खुद पे फोकस करने के लिए। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है क्या आती है? इस फेज को नेगेटिव लेबल नहीं देना होता है, क्योंकि जितना आप बोलोगे या सोचोगे कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, कहीं वो किसी और से तो बात नहीं कर रहा, अरे अब तो सब खत्म हो गया, ये सारी जो भी नेगेटिव थिंकिंग्स हैं, नेगेटिव टॉक्स हैं, वो हमारी ही एनर्जी को लो करती हैं। तो इंस्टेड आपको ये सोचना स्टार्ट करना है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिससे हमारा रिश्ता और स्ट्रांग होगा। एंड ये कैसे करना है ये मैं बताऊंगी, सो डोंट वरी। आज मैं आपको 5 ऐसे पावरफुल अफर्मेशंस बताऊंगी इस वीडियो के एंड में, जिन्हें अगर आप 21 डेज तक डेली करते हो तो ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप हील होगा बल्कि आपका पार्टनर खुद आपसे कांटेक्ट करेगा। लेकिन एक बात याद रखना है, मैं पहले ही प्रिकॉशंस दे रही हूँ आपको कि इस फेज में सिर्फ पार्टनर के पीछे मत भागना, बल्कि सबसे ज़्यादा ध्यान खुद पे देना है, अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशन पे एंड अपनी खुशी पे। मीन्स सेल्फ लव सबसे इंपॉर्टेंट है इस फेज में। आई नो इट साउंड क्रेजी, राइट? बट जब तक आप खुद के साथ खुश रहना नहीं सीखते तब तक रिलेशनशिप में इश्यूज बार बार रिपीट होते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप की रूट आपकी एनर्जी होती है। देखो, मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। एक गार्डन को इमेजिन करो। अगर हम गार्डन में डेली पानी देते हैं, उसको नर्चर करते हैं, तो वो फूलता है, खिलता है। लेकिन अगर हम गार्डन को इग्नोर करें, उसमें वीड्स उनको आने दें, तो वो गार्डन अपना ब्यूटी लूज कर देता है। वैसे ही आपका रिलेशनशिप भी एक गार्डन जैसा है और आप गार्डनर हो। अगर आप खुद नेगेटिव सोच से फुलफिल हो, हर तरफ आपके अराउंड नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी ही है, तो वो एनर्जी ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप में चली जाती है। पर अगर आप खुद पॉजिटिव और पीसफुल हो, लवफुल हो, तो वो वाइब्रेशन आपके पार्टनर तक जाती है। और एक और बात समझो कि हर रिलेशनशिप ना एक बिल्डिंग की तरह होती है। ये मैंने पहले भी वीडियोस में आपको समझाया है कि कैसे, कि हर रिलेशनशिप एक बिल्डिंग की तरह होती है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब सेल्फ लव, ट्रस्ट और पेशेंस कम है, तो बिल्डिंग कितनी भी ब्यूटीफुल हो एक दिन गिर ही जाएगी। सेम वही होता है रिलेशनशिप के साथ, कि अगर उसमें प्यार, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी नहीं है, तो वो बाहर से कितना भी अच्छा दिख रहा हो, एक दिन उसको ख़त्म होना ही होता है। तो अब टाइम है फाउंडेशन स्ट्रांग करने का, यानी खुद पे फोकस करने का, अपनी वाइब्रेशन रेज करने का एंड रिलेशनशिप हील करने का। अब सवाल आता है कैसे? तो सबसे पहले, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए आपके दिमाग में, लाइक कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो कॉल कब करेगा, वो मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, वो कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रहा या कर रही, तो अपने आप से जेंटली कहना है कि स्टॉप, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूँगी। और तुरंत अपनी सोच को शिफ्ट करना है ग्रेटिट्यूड और सेल्फ लव की तरह। कुछ ऐसी आप वर्ड्स बोल सकते हो जैसे कि मैं अपनी लाइफ के हर फेज़ के लिए थैंकफुल हूँ, ये ब्रेक मुझे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है, मैं अपनी वाइब्रेशंस हाई कर रही हूँ। या आप सेल्फ लव के कुछ और जो भी टूल्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हो, जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो। और अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 अफ़र्मेशंस देने वाली हूँ, जिनको आपको 21 डेज़ तक डेली रिपीट करना है, और जब भी माइंड में नेगेटिविटी आए, आप उन्हें तुरंत बोल दो। सो 5 अफ़र्मेशंस वो कुछ ऐसे हैं। पहला, आई एम लव मैग्नेट एंड मुझे हर तरफ से प्यार एंड रिस्पेक्ट मिल रहा है। सेकंड, मैं अपने एसपी के लिए परफेक्ट पार्टनर हूँ। थर्ड, मेरा रिलेशनशिप मेरे पार्टनर के साथ बहुत ही ब्लीसफुल एंड लवफुल है। फोर्थ, मेरा पार्टनर मेरे से कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड है एंड दैट्स वाई वो 24/7 मुझे कॉल एंड मैसेजेस करता रहता है। फिफ्थ, मैं अपने पार्टनर के माइंड पे हर वक्त छाई रहती हूँ एंड इसलिए वो मुझे बहुत मिस करता है। सो ये 5 अफर्मेशंस आप यूज़ करो एंड देन मैजिक देखो। एंड साथ ही आप चाहो तो कोई और भी अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो। एंड आप जहाँ मैंने पार्टनर या एसपी यूज़ किया है, वहाँ आप अपने पार्टनर का नाम यूज़ कर सकते हो। सो रिमेंबर वन थिंग, कि नो कॉन्टेक्ट का मतलब एंड नहीं होता है। ये एक हीलिंग फेज है जहाँ आपको प्रिपेयर कर रहे होते हैं यूनिवर्स एक बेटर वर्जन बनने के लिए, एक बेटर रिलेशनशिप में लाने के लिए। सो आप अपने अफर्मेशंस दो, पॉजिटिव रहो, सेल्फ लव हाई रखो, फिर देखो मैजिक कैसे होता है। थैंक यू।